हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देशांक तंत्र। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ठीक है, अपन इसको पढ़ेंगे, इनर्शियल भी पढ़ेंगे और नॉन इनर्शियल भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले अपन बात करेंगे, यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले जरूरी है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन क्यों पढ़ते हैं। बगैर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपन फिजिक्स के अलावा वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्या। ठीक है, तो यदि मैं आपके सामने एक दो वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, एक तो लिखता हूं मैं रेस्ट एंड सेकेंड वन इज मोशन अर्थात गति। इसको आप बोल सकते हो विराम, ठीक है, और ये हो गई आपकी गति। ठीक है, आप कोई भी वस्तु को या किसी भी इंसान को या कोई भी पार्टिकल को या कोई भी बाइक को या कोई भी एरोप्लेन को आप मोशन में कब कहोगे। ठीक है, कोई भी चीज को आप कब कहोगे कि ये मोशन में है और कब कहोगे कि मोशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप बाइक लेके गए, ठीक है, बाइक लेके गए आप, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई सुंदर सी क्या होगी, बाइक होगी। ठीक है, अब बाइक लेके आप मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट गए। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, मान लीजिए ये 4 किलोमीटर का एरिया था। ठीक है, आप सुबह सुबह घूमने निकले बाइक लेके। ठीक है, तो आप 4 किलोमीटर बाइक लेके चले। ठीक है, यदि मैं यहां से ये चीज हटा दूं, बस ए और बी, ए और बी को हटा दे, 4 किलोमीटर एज इट इज रह रहा है। ठीक है, तो बताइए आप क्या कहोगे कि आपकी बाइक मोशन में आई या नहीं आई। इसका मतलब आपको नहीं पता कि हम कहां से स्टार्ट हुए और अपन कहां से पहुंचे। तो आप यह कह सकते हो क्या कि हम सुबह सुबह 4 किलोमीटर घूमकर आए, या अपन 4 किलोमीटर हमने बाइक चलाई। नहीं कह सकते ना। दैट मीन्स यदि आप यह नहीं कह सकते कि हम 4 किलोमीटर गए, इसका मतलब आप चले ही नहीं। ठीक है, आप चले ही नहीं, इसका मतलब ना तो आप विराम ना तो आप गति में थे और ना ही अपन विराम में कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और हमारा एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी मोशन को विराम और आप सॉरी किसी भी पार्टिकल को रेस्ट और मोशन में कहने के लिए आपको बहुत जरूरी चीज है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दैट्स वाई अपन को जरूरत रहती है किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, अब देखिए अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं रेस्ट और मोशन पे। क्यों? क्योंकि गति है ना, अपन वापस बात करें रेस्ट और मोशन और वापस बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जो मोशन है ना, मोशन कभी भी क्या नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। क्या नहीं होता? एब्सोल्यूट नहीं होता। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि गति कभी भी क्या नहीं होती, निरपेक्ष नहीं होती। अब गति यदि निरपेक्ष नहीं होती, इसका मतलब गति क्या होती है, गति हमेशा रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। गति क्या होती है? हमेशा सापेक्ष होती है। ठीक है, कभी भी निरपेक्ष गति का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बाइक वाला हिले, यदि अपन ए और बी पॉइंट को हटा दें, ए और बी पॉइंट को हटा दे, तो आप क्या कहोगे कि आपकी बाइक 4 किलोमीटर चली, चली या नहीं चली, अपन को तो पता भी नहीं। इसका मतलब, पर यदि फिर भी मान लेते कि बाइक चली और अपन को ये नहीं पता कहां से कहां तक चली, तो अपन क्या उसकी गति को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो आप लिखते हो v इक्वल्स टू, क्या लिखते हो, चाल बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर। ठीक है, तो अब बताओ यदि आपके पास विस्थापन नहीं है तो फिर समय का क्या मतलब रह जाता है। जब अपन विस्थापन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आपके पास चाल का कोई मतलब है क्या? जब चाल का कोई मतलब नहीं है तो आप चलते हुए भी क्या हो, विराम में आ जाओगे। दैट मीन्स आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये मोशन में है या नहीं है। इसीलिए अपन को रिक्वायर्ड रहता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज गति कभी भी क्या नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती। निरपेक्ष गति का कोई मतलब नहीं है। ये बात क्या है? निरर्थक है। निरर्थक का मतलब जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, किसी ना किसी के तो क्या होगा, सापेक्ष होगा। बगैर सापेक्षता के आपके मोशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब मोशन क्या है, सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब किसी के भी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, अभी मार्कर यहाँ पे रखा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्कर रखे, ठीक है, अब इस मार्कर को आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि मार्कर में क्या आया, मोशन आया। कब? जब आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग ए पॉइंट से किया और फिनिश कहाँ पे किया, बी पॉइंट पे। अब आपको ए और बी पॉइंट का पता है तो आप ये डिस्टेंस भी क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। डिस्टेंस नाप सकते हो तो आपको इतने में कितना समय लगा, समय पता चल जाएगा।
तो समय और आप किसका विस्थापन का आप भाग लगा के क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। दैट मीन्स बहुत जरूरी चीज है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र, क्योंकि बगैर निर्देश तंत्र आप कह ही नहीं सकते कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। एक दो एग्जांपल जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल कि आपके क्लास के पास वाली क्लास में कोई बंदे खेल रहे हैं या नाच रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना जब आपको पता हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख पा रहे हो। आप देख ही नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब यदि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो चाहे पास वाली क्लास में कोई डांस करे या मतलब इधर उधर घूमे या मतलब मोशन में हो, तो उस मोशन को अपन कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तो अभी तक हमने इतना पढ़ा कि फ्रेम ऑफ, अब हम पढ़ेंगे जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र। ठीक है, तो देखिए जड़त्व निर्देश तंत्र का मतलब बस इतना सा आता है कि किस वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति आपको त्वरण रहित दिखाई दे, क्या कहलाएगा, जड़त्व निर्देश तंत्र। अब देखिए क्या मतलब इसमें रहता क्या है कि आपको कोई भी पार्टिकल का जो मोशन होगा ना उसमें आपको त्वरण दिखाई नहीं देगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये इससे पॉसिबल है जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने से ये मार्कर को पकड़ के खड़ा है, ठीक है, तो बताओ आप जब खुद बैठे हो तो आप स्थिर हो, तो आप इस बाह्य मतलब ये जो कण है इस पे कोई बाह्य बल तो लग ही नहीं रहा। अब बाह्य बल जब नहीं लग रहा तो ये मोशन तो करेगा नहीं। अब ये भी मोशन नहीं कर रहा और आप इसको देख रहे हो तो आपको इसकी गति क्या रहेगी, त्वरण रहित क्या करेगी, दिखाई देगी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र। इसमें न्यूटन के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं अर्थात एप्लीकेबल होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो कोई मोशन है ही नहीं, मोशन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि इसमें तो वैसे भी त्वरण दिखाई नहीं देगा, तो इसमें जड़त्वीय और अजड़त्वीय होने का क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो इसको आप अजड़त्वीय से समझ सकते हो। देखना कैसे, मान लीजिए कि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे मार्कर यहाँ पे रखा है, ठीक है, अब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है इस पे यदि बाह्य बल नहीं लग रहा फिर भी इसकी गति में क्या आएगा, त्वरण आएगा। देखना कैसे, मान लीजिए कि मार्कर को कोई पकड़ के खड़ा है और आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही है, तो ये मार्कर आपको पीछे की तरफ जाता हुआ क्या होगा, दिखाई देगा, जबकि इस पे क्या बाह्य बल लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर भी इसकी गति आपको त्वरण रहित दिखाई दी या त्वरण युक्त दिखाई दी, त्वरण युक्त दिखाई दी। तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। मतलब इन दोनों को एक साथ बोलने की कोशिश करूं तो वे निर्देश तंत्र जब किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा होता तो भी उसकी गति त्वरण युक्त तथा त्वरण रहित दिखा दे, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। मेन डिफरेंस बस इतना सा होता है कि यदि आपको जड़त्वीय निर्देश तंत्र चाहिए तो उसमें खुद जो निर्देश तंत्र है वो क्या करेगा, वो मतलब या तो नियत वेग से क्या करेगा, गतिशील होगा, या फिर वो क्या होगा, स्थिर होगा। अर्थात उस निर्देश तंत्र में क्या नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। उस निर्देश तंत्र में क्या नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। त्वरण नहीं होगा तो क्या एक फायदा मिलेगा, कैसे, वापस उसी एग्जांपल को उठाते हैं। अब एक्चुअली में मैं अकेला हूं, मतलब कोई होता तो उसको पकड़ के ऐसे खड़ा भी कर सकते थे अपन समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मार्कर पकड़ के खड़ा है, ठीक है, अब मैं चाहे नियत वेग से ऐसे गति भी करूं, जैसे मान लीजिए ऐसे खड़ा है, अब मैं नियत वेग से ऐसे गति भी करूं ना तो भी वो मेरे को पीछे जाता हो तो दिखाई देगा, पर उसमें त्वरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे मान लीजिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, नियत वेग से गति कर रहा हूँ, नियत वेग से गति कर रहा हूँ तो पीछे की तरफ जाता हूँ तो दिखाई देगा, पर उसमें होगा क्या, नहीं, उसमें त्वरण नहीं होगा। अब त्वरण नहीं होगा तो क्या होगा, उस जो बाह्य बल तो अभी भी नहीं लग रहा ना, कोई पकड़ के खड़ा है, बाह्य बल नहीं लग रहा, तो फिर भी इसकी गति मेरे को क्या रहेगी, त्वरण रहित दिखाई देगी। तो ये होता है क्या, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी बाइक या स्कूटी चलाई होगी है ना, तो जब आपकी स्कूटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो इधर जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, बाइक या स्कूटी चला रहे हो, जो भी है ना, अब आप स्कूटी चला रहे हो, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पेड़ आया, जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ आया, तो पेड़ आपको पीछे जाता हुआ तो दिखाई देगा, पर उसमें त्वरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसमें वेग तो है पर नियत वेग है, तो त्वरण क्या हो गया, जीरो। तो जो पेड़ है वो आपको आराम से पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। पर यदि आप किस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, फॉर एग्जांपल यदि आप किस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, अब ट्रेन में क्या है, त्वरण है, ट्रेन में क्या है, त्वरण है। तो मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा खड़ा है ना,
तो प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा, वो आपको पीछे की तरफ जाता हो तो दिखाई देगा, और बहुत स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ, अर्थात उसकी गति में आपको क्या दिखाई देगा, त्वरण दिखाई देगा, जबकि उस बंदे पे कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो अपना आपको उस बंदे की जो गति है ना, वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूज कर रहा है वो क्या है, नॉन इनर्शियल है। ठीक है, यदि आप ट्रेन से उतर जाओ और ट्रेन के बाहर से खड़े हो जाओ तो आपको ट्रेन किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो ट्रेन में बैठा बंदा है उसको आप पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, जबकि आप पे कोई बाह्य बल लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर भी आप पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब कण पर बाह्य बल तो नहीं लग रहा, पर फिर भी किसी वस्तु की गति आपको त्वरण युक्त दिखाई दे, वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, अजड़त्व निर्देश तंत्र। और जड़त्व क्या होता है कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, अर्थात उसमें एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये मेनली क्या होते हैं, दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे आते हैं, और ये डेफिनेशन एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम तो देखो आप अपन देते रहेंगे, अपन को एग्जाम से नहीं, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इसका तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जरूरी क्यों होता है, इसीलिए जरूरी होता है ताकि कोई भी चीज मोशन में है या नहीं है उसको क्या कर सके, डिफाइन कर सके। अभी भी हमने पढ़ा है, इसको वापस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ जो खड़ा रहता है बाहर, जब आप बस में जाते हो या बाइक लेके या स्कूटी लेके आप जाते हो तो पेड़ तो खड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं खड़ा रहता, मतलब स्थिर रहता है। ठीक है, फिर भी वो आपको पीछे हटे जाता हुआ दिखाई देता है, क्यों, किसकी वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि आप गति कर रहे हो, और गति हमेशा क्या होती है, सापेक्ष, तो वो आपके सापेक्ष ही पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ ये बात। ठीक है, इसका आप लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इस पे, पेड़ वाली पे, स्कूटी वाली जो बात है उस पे बात करते हैं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना रोल प्ले करता है अपना। देखिए मान लीजिए कि एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे के इस तरफ क्या है, एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये आप स्कूटी लेके जा रहे हो, ठीक है, और इस तरफ क्या, मान लीजिए कि कोई बंदा खड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। अब होगा क्या, आप जा रहे हो तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहुंच गए, ये आप अपनी बाइक या स्कूटी लेके यहाँ पे पहुंच गए, तो आपको पेड़ पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, और ये बंदा मान लीजिए यहाँ पे था तो ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 3 कंडीशन पॉसिबल है, एक तो हो गए आप, ठीक है, एक हो गया पेड़, और एक हो गया लड़का। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, यदि लड़के को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो लड़के को पेड़ क्या दिखाई देगा, स्थिर। क्यों? क्योंकि वह खुद क्या है, स्थिर है। पहली बात, लड़के को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो आप कैसे दिखाई देंगे, लड़का खड़ा है और आप सामने से आ रहे हो तो आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेड़ को यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, पेड़ पे आप बैठ जाओ तो पेड़ को आप कैसे दिखाई देगा, आगे की तरफ जाते हुए, लड़का क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। और आपको यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो क्या होगा, पेड़ पीछे की तरफ, ठीक है, लड़का सामने की तरफ, और आप आगे की तरफ। ठीक है, तो ये रहता है, इसका मतलब जो मोशन है, जो अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि मोशन कभी भी क्या नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन हमेशा किसी ना किसी के क्या होता है, सापेक्ष होता है। निरपेक्ष गति का कोई मतलब नहीं है। अब जब निरपेक्ष गति का कोई मतलब नहीं है तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। पहला क्या हो गया, एक ऐसा निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिशील हो या स्थिर हो। ठीक है, तो अब नियत वेग से गतिशील होगा तो मान लीजिए मार्कर है तो नियत वेग से गतिशील है तो पीछे की तरफ जाता हो तो दिखाई देगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, वापिस बोलते रहिए, त्वरण नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और नॉन इनर्शियल की वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं होगी, उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इसी वजह से कि जब कोई बाह्य वस्तु को वो देखेगा तो उसमें क्या दिखाई देगा, त्वरण दिखाई देगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो पाया होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी क्यों होता है, मोशन रिलेटिव कैसे होती है और मोशन एब्सोल्यूट कैसे नहीं होती। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स पे वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बस शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो तो वो आगे सॉल्व कर सके। ठीक है, पहली बात। सेकंड वन थिंग, जो आपको बेसिक टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, जो भी बेसिक आपको फर्स्ट ईयर में लगे कि सर ये टॉपिक मेरा क्या है, कमजोर आवा है, मेरे को इससे डर लगता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता, तो उसके बेसिक पे अपन क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।